एनिमल किंगडम कर रहे हैं और एनिमल किंगडम में हमने काम करना शुरू किया था फाइलम के बारे में, और फाइलम में हमने 10 फाइलम कंप्लीट कर लिए हैं। 11th नंबर का फाइलम है, नाम है हेमिकॉर्डेटा। अब हेमिकॉर्डेटा के आगे केवल एक ही फाइलम बचेगा जिसको बोलेंगे कॉर्डेटा। अभी तक ये लास्ट नॉन कॉर्डेट का फाइलम है, नाम है इसका हेमिकॉर्डेटा। अब हेमिकॉर्डेटा के बारे में एक एक बातें हम ध्यान से देखते चलते हैं, क्या क्या मतलब है इसका हेमिकॉर्डेटा, कुछ फीचर्स इसके दिए गए हैं, एक एक बातें हम समझते चलते हैं। सबसे पहले नंबर 1 पर बात दिया गया है कि शुरुआत में ये फाइलम जो है ये सब फाइलम के तौर पर कॉर्डेटा के अंदर रखा गया था, नंबर 1 बात ये। और फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर बात ये आती है कि क्यों इसको जो है फाइलम कॉर्डेटा के अंदर रख दिया गया था। ये बात करते हैं स्टोमोकॉर्ड की वजह से इसको हम किस में मानने लग गए थे, कॉर्डेट्स में। तो ये बात निकल करके आती है कि स्टोमोकॉर्ड क्या चीज़ होता है। तो स्टोमोकॉर्ड की अगर बात करेंगे तो आज के टाइम में एक एक लाइन इसके लिए इंपॉर्टेंट है। ये रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर होता है। रूडिमेंट्री सबसे नया टर्म आता है कि रूडिमेंट्री, आपने सुना है वेस्टिजियल ऑर्गन, क्या नाम सुना है, वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब ये है कि जिसका कोई फंक्शन नहीं रह गया है उसको हम लोग बोलेंगे वेस्टिजियल ऑर्गन। उस तौर पर स्टोमोकॉर्ड पाया जाता है। इसमें अगर बात करेंगे तो स्टोमोकॉर्ड पाया कहाँ पर जाता है, कॉलर रीजन में, और ये सिमिलर टू नोटोकॉर्ड होता है। इस वजह से हम इसको कॉर्डेटा के अंदर मान सकते थे, लेकिन अब इसको नॉन कॉर्डेट्स में रखा गया है और फिर उसके बाद अलग फाइलम का नाम दिया गया है और फाइलम का नाम है हेमिकॉर्डेटा। अगर बात करेंगे हम सबसे पहले तो बताया कि इसको शुरुआत में कॉर्डेटा के अंदर रखा गया था। क्यों रखा गया था, स्टोमोकॉर्ड एक रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर होता है, कॉलर रीजन में पाया जाता है और सिमिलर होता है नोटोकॉर्ड के। अगर बात करें इस फाइलम के जो एनिमल्स होते हैं ये कैसे होते हैं, वॉर्म लाइक होते हैं, मतलब पतले पतले से कीड़े के तरीके से होते हैं, वॉर्म लाइक होते हैं। अगली बात, ये मैराइन होते हैं, मतलब सॉल्ट वाटर में पाए जाएंगे, समुद्री वाटर में पाए जाएंगे। अब एक एक करके ऑर्गन सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब पहले ही बताया था हमने, किसी एक प्लेन के अकॉर्डिंग अगर बॉडी को कट करें, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए लेफ्ट एंड राइट में, उसको हम बोलेंगे बाइलेटरल सिमेट्री। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मतलब इनमें बोला था कि जर्म लेयर कितनी पाई जाती हैं, 3। बाहर वाले को बोलेंगे एक्टोडर्म और मिडिल वाले को बोलेंगे मीजोडर्म और सबसे अंदर पाई जाती है जिसको बोलते हैं एंडोडर्म। हमने बोला आपको कि ट्रिप्लोब्लास्टिक स्टार्ट हो जाता है प्लेटीहेल्मिन्थेस से, आगे सभी में ट्रिप्लोब्लास्टिक देखने को मिलेगा। और बात करें सीलोम की तो सीलोम स्टार्ट होगी एनिलिडा से, और बोला हमने कि एनिलिडा में पाई जाती है साइजोसिलिक और आर्थ्रोपोडा में पाई जाती है साइजोसिलिक और फिर मोलस्का में पाई जाती है साइजोसिलिक। अगर एंटीरोसिलिक की बात करेंगे तो ये इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा में पाई जाती है। एंटीरोसील इसमें देखने को मिलेगी। और अगले नंबर का फीचर अगर बात करेंगे हम तो इनकी बॉडी में क्या क्या चीज़ पाया जा सकता है, कैसे हम इनकी बॉडी को समझेंगे। तो इनकी बॉडी सिलिंड्रिकल होती है, पहले बोला कि वॉर्म लाइक होती है, वॉर्म लाइक होती है, सिलिंड्रिकल होती है। और देखो अगली बात, अनसेगमेंटल बॉडी पाई जाती है। इसमें अनसेगमेंटेड बॉडी है, कोई भी इसमें सेगमेंट नहीं पाया जाता। अच्छा, सेगमेंटेशन हमने बोला था आपको कि एनिलिडा में पाया जाएगा, आर्थ्रोपोडा में पाया जाएगा, कॉर्डेटा में पाया जाएगा, बाकी का सेगमेंटेशन किसी में भी नहीं पाया जाएगा। अच्छा, अगली बात, इनकी बॉडी किससे मिलकर के बनी होती है। तो नंबर 1 बात करते हैं, इसको बोलेंगे प्रोबोसिस। फिगर में आप देख सकते हो आसानी से, इस पार्ट को हम बोलेंगे प्रोबोसिस और दूसरे नंबर का पार्ट है इसको बोलेंगे कॉलर
और कॉलर यहाँ पर ये दिखाया गया है। और फिर तीसरे नंबर पर ट्रंक पाई जाती है। ट्रंक मतलब ये वाला पार्ट, इसको बोलेंगे ट्रंक। अच्छा, देखेंगे ध्यान से थोड़ा सा, प्रोबोसिस सबसे ऊपर वाले पार्ट को बोल रहे हैं, फिर उसके बाद कॉलर इस रीजन को देखेंगे। अगर इंग्लिश वाली एनसीईआरटी में देखेंगे तो थोड़ा सा लेवलिंग अच्छे से नहीं करी गई, इसको गलत तरीके से किया गया है। हिंदी एनसीईआरटी में सही है, लेकिन ये लेवलिंग कॉलर एक्चुअल में यहाँ कर दिया है, लेकिन ये करेक्ट है। फिर उसके बाद ट्रंक पाया जाता है। और बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिलेगा। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है तो रेस्पिरेटरी सिस्टम भी देखने को मिलेगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर बात करेंगे तो पाया जाएगा। और रेस्पिरेशन किसके द्वारा देखने को मिलेगा बताओ? गिल्स के द्वारा देखने को मिलेगा। दूसरे नंबर पर सर्कुलेटरी सिस्टम बोला था हमने कि इसमें ओपन टाइप का पाया जाएगा। और डॉर्सल हार्ट होता है, वेंट्रल हार्ट नहीं होता है। थोड़ी सी बात सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में हम फिर से बताते हैं आपको। बोला कि दो तरीके का सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक को बोला हमने ओपन टाइप, दूसरे को बोला क्लोज टाइप। जो क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम है वो केवल एनिलिडा और कॉर्डेटा में देखने को मिलेगी, बाकी के सभी में ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलेगा। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं, एक्सेप्शनल केस की बात मैंने नहीं किया है। अच्छा, एक्सक्रीटरी ऑर्गन के तौर पर यहाँ पर प्रोबोसिस ग्लैंड देखने को मिलेगी। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर बात करेंगे तो इनके सेक्सेस सेपरेट होते हैं, मतलब मेल अलग और फीमेल अलग पाई जाएगी। दूसरे नंबर पर फर्टिलाइजेशन फिर से एक्सटर्नल देखने को मिलेगा। और डेवलपमेंट जो है इसमें इनडायरेक्ट मिलेगी, मतलब लार्वल स्टेज देखने को मिलेगी। और फिर अगले नंबर पर बात करते हैं इनके एग्जाम्पल्स की। एग्जाम्पल नंबर 1 बैलेनोग्लासस और दूसरे को बोलेंगे सैकोग्लासस। लास्ट पार्ट हमारा फाइलम का ये होता है कि इनमें कोई क्वेश्चंस बनते हैं क्या? थोड़ा सा एक सिंपल टाइप का क्वेश्चन बना है, देख लेते हैं क्या मतलब है। नंबर 1 बोला कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन बैलेनोग्लासस में क्या चीज पाया जाता है? तो आपने अभी देखा कि प्रोबोसिस ग्लैंड पाई जाती है। और दूसरा क्वेश्चन अगर बात करें हम, रेडियल सिमेट्री नॉट फाउंड, देखते हैं क्या मतलब है। रेडियल सिमेट्री नॉट फाउंड इन एडल्ट ऑफ फाइलम, बताओ। अब रेडियल सिमेट्री टीनोफोरा है, बिल्कुल रेडियल सिमेट्री पाई जाएगी, चाहे लार्वल स्टेज हो या फिर एडल्ट हो, सभी में जो है रेडियल सिमेट्री देखने को मिलेगी। इकानोडर्मेटा में एडल्ट में तो पाई जाती है रेडियल सिमेट्री, लेकिन लार्वल स्टेज में क्या पाई जाती है बताओ? लार्वल स्टेज में बायलैटरल पाई जाती है। इसका मतलब ये भी आंसर हो जाएगा नॉट फाउंड, नहीं पाई जाती। फिर अगले नंबर पर सीलेंट्रेटा, सीलेंट्रेटा में भी रेडियल सिमेट्री देखने को मिलेगी। अब रेडियल सिमेट्री एक ही बचा है, हेमिकॉर्डेटा, इसमें नहीं पाई जाती है। बायलैटरल सिमेट्री देखने को मिलेगी। लास्ट पार्ट में अगर हम काम करते हैं तो हमने बोला आपको कि समराइज वे में एक बार पूरे फाइलम देख लेते हैं क्या है, एक एक करके। सबसे पहले नंबर 1 पर बोला हमने कि इनको पहले अर्लियर हम कॉर्डेट्स में रखते थे और फिर उसके बाद जो है, लेकिन आज के टाइम में इनको नॉन कॉर्डेट्स के अंदर एक अलग फाइलम हेमिकॉर्डेट नाम से रखते हैं। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि स्टोमोकॉर्ड पाई जाती है। स्टोमोकॉर्ड क्या चीज होती है? रूडिमेंट्री है, इसका फंक्शन नहीं पता हमको और फंक्शन नहीं है इसका। कॉलर रीजन में पाई जाती है, सिमिलर टू नोटोकॉर्ड होती है। और दूसरे नंबर पर बोला कि फाइलम में स्मॉल ग्रुप है, छोटे हैं, कम एनिमल्स हैं, ज़्यादा नहीं है। वॉर्म लाइक एनिमल्स हैं, मैराइन बॉडी, मैराइन इनका हैबिटाट होता है। ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन, बाइलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर पाई जाती है। सीलोम देखने को मिलेगी, एंटेरोसेलिक।
लास्ट में बोला कि इनकी बॉडी सिलिंड्रिकल होती है, अनसेगमेंटेड होती है, एंटीरियर प्रोबोसिस ग्लैंड पाई जाएगी और फिर उसके बाद कॉलर और लॉन्ग ट्रंक पाया जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का पाया जाता है, एक्सक्रीशन प्रोबोसिस ग्लैंड के द्वारा करेंगे। रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो सेक्सेस सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, लार्वल स्टेज पाई जाती है। लास्ट में बेलिनोग्लासस एक एग्जाम्पल है, दूसरा सैकोग्लासस, मात्र 2 ही एग्जाम्पल हैं। ये बात हमने देखा किसके बारे में, हेमिकॉर्डेट्स के बारे में। अभी तक हम लोगों ने नॉन कॉर्डेट्स में सभी फाइलम को कंप्लीट कर लिया है। नॉन कॉर्डेट्स के अंदर नंबर 1 फाइलम की बात किया था हमने, तो पोरीफेरा, फिर उसके बाद सीलेंट्रेटा, फिर टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा तक पूरे सभी नॉन कॉर्डेट्स अभी तक हमने खत्म कर लिए हैं। अब अगली क्लास में मिलेंगे, हम कॉर्डेट्स के बारे में पढ़ेंगे। कॉर्डेट्स में 2 to 3 लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे और कॉर्डेट्स को डिटेल में करेंगे। यहाँ तक का काम हमने कंप्लीट कर लिया है और अगर आपने देखा है पूरा वीडियो और कुछ नया चीज़ आपको चाहिए और फिर कोई परेशानी आपको है, कोई टॉपिक आपको और क्लियर करने हैं तो आप बोलोगे, उसके लिए हम वीडियो बनाते रहेंगे। इतने प्यार से पढ़ाए, थैंक यू सो मच।